एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह थर्सडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके सवाल और आपके पर्सन के जवाब लेकर। तो यहाँ पर 2 डेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इससे हम लेंगे आपके सवाल और इससे हम लेंगे उनके जवाब। तो अपने मन में कुछ सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं इस वक्त एंजल्स के माध्यम से आप सोच लीजिए। जो भी सवाल आपके यहाँ पिक होंगे उसका क्या जवाब आ रहा है वो आप तक पहुँच जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एक बार शफल करके रखेंगे आपके पर्सन के। पहले सवाल तो शफल कर लें, सीधा जवाब ही सफल एंजल्स कहेंगे यार पहले क्वेश्चन तो पूछ। सही बात है, पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए फिर तो जवाब मिलेगा। तो ये हैं आपके सवाल और आपके जवाब, आपके पर्सन के जवाब। ये हैं आपके जवाब। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, आराम से पूछा जाए। तो सबसे पहला सवाल है आप में से कई लोगों का कि क्या मुझे एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। आप अपने पर्सन से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। तुम आओगे कि नहीं आओगे? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करूं? तुम सह पाओगे? अच्छा लगेगा तुमको? अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ही नहीं है मेरे नई शुरुआत से, तब तो मतलब तुम्हें कभी प्यार ही नहीं था। तो आपके सवाल में ये सबसे पहला सवाल है कि कभी मुझे एक्सप्रेस करोगे अपने दिल की भावनाएं या मैं मूव ऑन करूं। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। आपके पार्टनर को हंसी आएगी आपके इस सवाल पर। ये जानते हैं कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आपसे मजाक कर रहे हैं। और ये आपको ये भी कहेंगे कि तुम्हें कौन झेलेगा, मेरे सिवा कोई झेलने वाला पैदा हुआ है क्या तुमको इस धरती पर। तो ये जवाब है आपके पार्टनर का। नेक्स्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए। कुछ तो मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे कपल्स हैं जो मैरिड हैं, जो सेपरेशन में हैं और आपको ऐसा है जैसे कि वो मुझे लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, इस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो या करते हो या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और भी है, क्योंकि आपको शक हो रहा है अपने पर्सन पर। इनकी ज़िंदगी में इनका ये कहना है कि कोई नहीं है और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं दूसरों को दूं, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तुझे नहीं दे पा रहा तो दूसरे को क्या दूंगा या दूंगी। ये वाली एनर्जी है। ये सच है या झूठ है ये तो भगवान ही जानता है, बट आपके पार्टनर का यही जवाब है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आपका सवाल है शादी करोगे मुझसे, विल यू मैरी मी। और शादी अगर माँ बाप नहीं बोलेंगे तो क्या नहीं करोगे, ये भी सवाल है। जैसे आपको अपने पार्टनर से ये जानना है कि आपकी इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, कि अगर किसी ने मना कर दिया तो तुम पीछे हट जाओगे, तब क्या इम्पोर्टेंस हुई, मतलब आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो ये आप में से काफ़ी लोगों का सवाल है। इसका जवाब है द चैरियट, मीन्स यस, ये आपसे ही शादी करेंगे और इन्होंने निर्णय ले लिया है। बाकी कोई माने या ना माने इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप में से काफ़ी लोगों के प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट आप जानना चाहते हैं कि इतने साल का रिश्ता है हमारा, तुम कैसे भूल सकते हो मुझे। अब ये किसका सवाल है आई डोंट नो, अगर किसी का है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने पर्सन से दूर हैं और आपका 6 साल 5 साल 10 साल 12 साल ऐसा रिश्ता है, मतलब ओल्ड रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कि 2 साल का रिश्ता था टूट गया। खलता नहीं है, अगर बहुत कम टाइम आप साथ रहते हो और वो दूर चले जाते हो तो आपको उतना नहीं खलता जितना लॉन्ग रिश्ता जो होता है 10 साल 5 साल 20 साल आप किसी एक रिलेशन को दे रहे हो और वो एक झटके में गायब हो जाए तो वो तकलीफ़ देह होता है।
तो आप में से कई लोगों का सवाल है कि हमारे रिश्ते को इतना साल हो गया और तुम मुझे अब धोखा दे रहे हो, तो क्या तुम खुश हो? क्या हमारा इतने साल का रिश्ता एक झटके में ख़त्म हो गया? तुम्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? इसका जवाब है, इनके ऊपर कोई प्रेशर है। ये दबे हैं किसी मजबूरी में। ये अपनी खुशी से नहीं कर रहे ये सब। इनका बस चलता तो ये वही करते जो आप दोनों की इच्छा है, बट ये मजबूर हैं किसी सिचुएशन में। अब ये क्या मजबूरी है ये तो भगवान ही जानता होगा, बट यहाँ पर मजबूरी का आंसर मिल रहा है आपको। प्रेशर है इनके ऊपर किसी की। नेक्स्ट सवाल है, आप में से कुछ लोगों का बहुत बुरी तरह झगड़ा हुआ है और झगड़े का कारण कोई अदर पर्सन है। तो आप जानना चाहते हो कि हमेशा मुझसे झगड़ा ही करोगे या कभी मुझसे प्यार भी है? मतलब हम दोनों में सिर्फ झगड़े ही होंगे, हम दोनों के रिश्ते में हमेशा ऑब्स्टिकल्स ही आएंगे, या कभी ठीक होगा ये रिलेशनशिप? आंसर है, टाइम लगेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे इम्प्रूव होने में थोड़ा समय लगेगा। इनका ये कहना है कि मैं मोबाइल नहीं हूँ कि स्विच ऑफ किया और स्विच ऑन किया फिर से सारा रिफ़्रेश हो गया। मैं इंसान हूँ, मुझे समय लगता है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि तुम पहले बहुत रोमांटिक थे, पहले बहुत ज़्यादा फिज़िकली इमोशनली अट्रैक्टेड थे, अब क्या हो गया? अब मुझे पहले वाली वाइब्स नहीं आती, कोई फ्रेशनेस नहीं है रिलेशनशिप में, बड़ा बोरिंग सा जा रहा है रिलेशनशिप। ये आपकी शिकायत है या क्वेश्चन है, आई डोंट नो, बट यही सवाल पिक हो रहा है। इसका जवाब है कि मेरी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ बहुत ख़राब है, इसलिए मैं उस हिसाब से नहीं जी पा रहा हूँ, या तुमको समय नहीं दे पा रहा हूँ, या तुमको अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ जैसे देता था पहले या देती थी पहले। फाइनेंशियली ही और शी इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, परेशान है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों का सवाल है कि फाइनेंशियल सिचुएशन तो मेरी भी ख़राब है, मैं कौन सा अरबपति हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें समय निकालता हूँ या निकालती हूँ, तो तुम ये एक्सक्यूज़ क्यों दे रहे हो? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। इनका जवाब है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, और मैं एक टाइम पे एक ही जगह पे ध्यान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। और अगर आप शक कर रहे हो इनके ऊपर, तो ये उस पर भी चिल्लम चाली कर सकते हैं, गुस्सा सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। आपके पर्सन ज़्यादातर सच में परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को हर्ट किया है। आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कह दिया है या कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिसके बाद आपके पर्सन जो हैं बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको भी पछतावा है, बट आप जानना चाहते हैं क्या ये माफ़ करेंगे आपको, या अभी अकेला रहना चाहते हैं, अभी ये माफ़ नहीं करना चाहते। मतलब अभी आपको थोड़ा झिलाएंगे ये, अभी ये समय लेंगे, सोचेंगे समझेंगे शांत मन से कि आपको माफ़ करना है या नहीं करना है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। आप में से कई लोगों का सवाल है कि हम दोनों के बीच में जो दोराहे पे खड़े हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी, हम दोनों एक होंगे या नहीं। एंड द आंसर इज़ 3 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स विद हेरोफेंट। थर्ड पार्टी ख़त्म भी होगी, आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेंगी या लेंगी। सो ये थी गाइस आज की आपके सवाल और आपके पर्सन के जवाब। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। जितने भी लोगों के सवाल यहाँ पर पिक हुए हैं, जो आपने अपने मन में सोचे होंगे, अगर वो सवाल यहाँ पिक हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इनमें से आपका कौन सा वाला सवाल था। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में आज की रीडिंग के साथ, क्योंकि गले में तकलीफ़ थी तो मैंने आज उस पर कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की। तो मैंने एंटीबायोटिक लिया है, क्या नाम था, एजी सिप। मेरी सिस्टर ने बताया कि अच्छी दवाई है एजी सिप, और खाओ तुरंत आराम होगा, क्योंकि ये वायरल आजकल फैला है।
बहुत ज़्यादा लोगों के गले में तकलीफ़ है। तो मैंने खाया और मुझे काफ़ी आराम हुआ। मतलब आप कह सकते हैं एक ही टैबलेट में 90% आई एम फाइन नाउ। बहुत ही ताबड़तोड़ दवाई है। अगर किसी को गले से रिलेटेड इन्फेक्शन हो, एक बार मैंने तो डॉक्टर से नहीं पूछा क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा, तो मेरे लिए वही सब कुछ है। और आप लोग मेरी सिस्टर के चैनल को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वीट एंड सेवरी बाय एम सिंह आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, और ऐसे ही प्यार देते रहें, रेसिपीज़ सीखते रहें। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं उसकी, बड़ी हेल्दी रेसिपीज़ हैं। अब जब मैं उनसे मिलूँगी तो मुझे अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाने मिलेंगी। और आजकल हेल्दी खाना भी चाहिए, क्योंकि मेरी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है। मैं फूडी हूँ, मुझे बहुत चटर पटर पसंद है। टॉरस असेंडेंट थोड़े फूडी होते हैं। जब जो मन किया वो चाहिए, फिर हम ये नहीं देखते कि हेल्दी है कि नहीं है। तो अब मुझे वो मिलेंगी तो मुझे ज़्यादातर हेल्दी फूड ही खिलाएंगी। सो मिलते हैं गाइस एस्ट्रो विद एम सिंह में थोड़ी देर में। और क्या कहते हैं, मेष और वृषभ राशि का 2025 का तो लोड हो गया है। अब मेरा गला काफ़ी आराम है, तो कल मैं 4 राशियों का इकट्ठे लोड कर दूंगी ताकि लेट ना हो। 6 दिन में कवर करने वाले थे हम, 6 दिन में कवर करके ही मानेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।